देश भर में मानसून का कहर जारी है। उत्तर भारत और पूर्वोत्तर में इस बीच मौसम विभाग ने बारिश की एक बार फिर से चेतावनी दी है। तो देश भर में मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत और पूर्वोत्तर में भारी बारिश की चेतावनी। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर को लेकर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इधर असम और सिक्किम में बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो उत्तर भारत और पूर्वोत्तर में भारी बारिश का मौसम विभाग का अलर्ट। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में बारिश की आशंका। त्रिपुरा, मणिपुर में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। असम और सिक्किम जैसे राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश और आंधी की आशंका जताई गई है। इधर उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में भी बारिश के आसार हैं। बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खास करके अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो बारिश से यहाँ आम जीवन बुरी तरह प्रभावित है। देखिए किस तरीके से लोगों के घरों में पानी भर गया है। जिंदगी काफ़ी मुश्किल हो गई है। लोगों को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू कर रही हैं और ये रेस्क्यू नाव पर किया जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर इन राज्यों के लिए तेज बारिश की आशंका जताई गई है। लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। मेरे साथ मोहित शुक्ला दिल्ली से और जम्मू कश्मीर से रईस अहमद जुड़ गए हैं। मोहित, पहले आपका रुख करते हुए अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर के लिए एक बार फिर तेज बारिश और तेज आंधी के दौर के साथ अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ फिलहाल राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों का सूरत हाल? देखिए प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी दिल्ली में लगातार कुछ देर के अंतराल पर बारिश भी हुई है। उसके बाद कल ही आप देखिए तस्वीरें, कल भी कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, हल्की तेज हवाएं चली थी। उससे 2 दिन पहले भी दिल्ली में एक शाम झमाझम बारिश हुई। लेकिन ऐसा हो रहा है कि दिल्ली में लगातार बारिश नहीं हो पा रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है। कभी बारिश हो जाती है, फिर अचानक से तपन बढ़ जाती है और सूरज की तपिश से ऐसा हाल हो जाता है कि 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और 44 महसूस होता है। फिलहाल इतना है कि राजधानी दिल्ली में 2 दिनों से तापमान औसत बना हुआ है, कम बना हुआ है। और साथ ही मैं आपको बताऊं, जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी बारिश हुई है उसकी वजह से एक्यूआई में गिरावट आई है। राजधानी दिल्ली का औसतन एक्यूआई जो अमूमन आप देखती है नवंबर दिसंबर में 400 या उससे ऊपर चला जाता है, मौजूदा वक्त में इस समय लगभग वो 100 के आसपास बना हुआ है। 100, 105, 93, 110 अलग अलग एरिया में दिल्ली एनसीआर में यही एक्यूआई की स्थिति भी है। अब मैं आपको बताऊं, राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है और यह भी बताया गया है कि 1-2 दिन में राजधानी दिल्ली में आपको फिर से एक बार बारिश जैसे आसार बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मौसम अटखेलियां कर रहा है, आंख मिचौलियां कर रहा है। ऐसा लग रहा है जो पश्चिमी विक्षोभ दूसरे तटीय इलाकों में पहुंचा हुआ है, केरल में पहुंचा हुआ है, कर्नाटक में पहुंचा हुआ है, वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहा है और थोड़ा लेट लतीफी भी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो वो इनका यह कहना है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है, जो वेदर है, वो अब या जो मानसून है वो लगभग 7 दिनों की देरी से भी चल रहा है। तो यानी कि दिल्ली में औसतन ये 7 दिनों की देरी से ही पहुंचेगा। और प्रीति, मैं आपको सबसे बड़ी बात एक बार बताता हूं कि साल 1901 के बाद अब तक मई के महीने में लगभग 126 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड भी है। क्योंकि देखिए मई के महीने में इस तरीके की पूर्वानुमान लगाई हुई, आप देखिए पूर्वानुमान लगाया जाता था कि बारिश होगी, आंधी आएगी। लेकिन अमूमन यहाँ मई के महीने में हम देखते थे कि आमतौर पर 4-5 बार लू चलते थे, हल्की फुल्की आंधियां चलती थी। लेकिन इस बार मई के महीने में नौ तपे का सीजन भी यही सीजन होता है। मोहित, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन इस बार हालांकि प्री मॉनसून शावर की वजह से तापमान में गिरावट जरूर है, लेकिन क्योंकि बारिश जैसी उम्मीद की जा रही है वैसी नहीं हो रही है, लिहाजा उमस का माहौल लोगों को परेशान जरूर कर रहा है। रईस अहमद भी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। रईस, आपका रुख करते हुए, पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है और लैंडस्लाइड्स लोगों की समस्याओं को और बढ़ा रही है। जम्मू कश्मीर से क्या रिपोर्ट?
जी हाँ, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पे भी जो है वो मूसलाधार बारिश हो रही है। जो पहाड़ी इलाके हैं, जब भी बारिश होती है तो वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो पैदा होते हैं। इस बारिश के चलते जो है वहाँ पे मड स्लाइड, लैंड स्लाइड, फ्लश फ्लड जो है वो हमेशा रहने उनके आने का खतरा होता है। और इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि जो नदी नाले हैं उनका जल स्तर भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि चैलेंजिंग होता है। और यहाँ हम लगातार देख रहे हैं कि जहाँ प्लेन्स में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, वही जो अपर रीचेस है वहां पे बर्फबारी हुई है, चाहे वो राजधानी टाप हो, जोजिला हो, सोनमर्ग के कुछ इलाके और पहलगाम के अपर रीचेस में जो है ये बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से जो तापमान है उसमें गिरावट आई है। हम इस वक्त मौजूद है पहलगाम में और यहाँ पे भी लगातार जो है वो बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है। लोगों ने फैरन पहने हुए हैं, जैकेट लगाए हुए हैं, क्योंकि टेम्परेचर जहाँ 25 से 30 डिग्री यहाँ पे पाया जा रहा था, वहीं आज जो है मुश्किल से 3 से 4 डिग्री जो है यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ऐसे में सर्दी जो है वो फिर से लौट आई है। तो तापमान में जरूर गिरावट है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जब बारिश होती है तो लैंडस्लाइड का खतरा, भूस्खलन का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। और ख़ास करके उत्तर पूर्वी राज्यों में और पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों से ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है। जब भी बारिश होती है तो महकमे मौसमियात जो है, जो प्रशासन है, वो पहले ही एडवाइजरी जारी करती है और उन लोगों को कहा जाता है कि वो बेवजह घरों से बाहर ना निकले, एहतियात करें। और ऐसे में बादल के फटने का भी खतरा होता है। अगर बादल कहीं पे फट जाते हैं तो उससे भी काफी नुकसान होता है। जो नदी नाले हैं वो भी, उनका भी जल स्तर जो है वो बढ़ जाता है। तो यकीन एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ज्यादातर यहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं जिनमें इस तरह की सिचुएशन जो है वो पनपती है। जब भी बारिश होती है तो उसके फॉलो अप में यहाँ पे लैंडस्लाइड, मड स्लाइड, फ्लश फ्लड जो है वो होते हैं। और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे भी हमने लगातार देखा है कि जब भी बारिश होती है तो वो रास्ता जो है वो पूरी तरह से कट जाता है। तो ऐसे में जो प्रशासन है उन्होंने यही एडवाइजरी लोगों को जारी की है कि वो ज्यादा इंडोर ही रहे। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि जो यहाँ पे बागबान और किसान है उनको भी इस बारिश से काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जो यहाँ का सीजन है, अभी जो फसलें हैं वो तैयार हो रही है और इसके साथ साथ जो बागबान है उनके भी सेब जो है वो तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर ज्यादा बारिश होती है तो उनको भी काफी नुकसान होता है। तो ऐसे में उनको भी कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में वो स्प्रे ना करें, क्योंकि मौसम इसी तरह रहेगा। और जो पहाड़ी लोग हैं आने उनके वाले लिए भी कुछ दिनों वार्निंग है तक मौसम का मिजाज कुछ यही रहने वाला है। सीजन भी मानसूनी है। बहुत शुक्रिया रईस, पहलगाम से जानकारी दे रहे थे जहां अभी भी लगातार बारिश हो रही है। और वहीं दिल्ली में मोहित हमें जानकारी दे रहे थे जहां बारिश होती तो है, तेज हवाओं के साथ बारिश आती है। कुछ समय के लिए दिल्ली वालों को तापमान से ज़रूर निजात मिलती है, जो बढ़ता हुआ तापमान है, लेकिन इसके बाद उमस के चलते दिल्ली वालों की दुश्वारियां बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया मोहित और रईस तमाम जानकारियों के लिए।